नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती की पहले दिन प्रक्रिया हुई संपन्न। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। कोर्ट में पेशी देने आए व्यक्ति पर अज्ञात युवकों ने किया चाकू से वार। पुलिस आरोपियों की कर रही पत्तासाजी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमचंद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर नमो फाउंडेशन के द्वारा ठंड में ठिठुरते हुए गरीब व असहाय लोगों को गर्म कपड़ों का किया वितरण। एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारतीय थल सेना में भर्ती के लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहले दिन 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से कई युवा शामिल हुए। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में आए हुए उम्मीदवारों को दैनिक दिनचर्या में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसके लिए अस्थायी और मोबाइल टॉयलेट के माध्यम से बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था विभिन्न स्थानों पर की गई है। संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त पानी एवं साफ सफाई की उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान भर्ती में आए छात्रों में जोश देखने को मिला। गाइडलाइन के अनुरूप उम्मीदवारों के दस्तावेज से लेकर शारीरिक परीक्षण के लिए स्थल पर अलग अलग स्क्रीनिंग सेक्शन रखे गए हैं। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि अग्निवीर भर्ती में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 4 लाइन सुरक्षा बनाई गई है। बच्चों से अपील है कि नौकरी लगाने के नाम पर जो घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। आर्मी की भर्ती पूरी पारदर्शी होती है। पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाई हुई है। अग्निवीर की कल रात से भर्ती शुरू हुई है। आर्मी की भर्ती है। कल 5,000 युवक आए थे। टोटल 70,000 लोग अगले 13 दिन में यहाँ आके भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा बनेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग आ रहे हैं। 4 स्तरीय सुरक्षा प्रोसेस लगाई गई है। ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर, रोड के ऊपर और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पुराना स्कूल में। हमारी कोशिश है कि जो बच्चे जिनका हाइट कम या रेस में पछड़ जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उनको भी ग्रेवियंस सेंटर भेजा जाए। यदि उनकी कोई बात है तो वो बात अपनी रखें, लेकिन किसी भी हालत में बच्चों से आह्वान है कानून व्यवस्था को ना बिगाड़ें, अन्यथा उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो सकेगा। गुरुवार की दोपहर दुर्ग के कोतवाली थाना के सामने अज्ञात युवक के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस आरोपी की पत्तासाजी में जुट गई है। मामला कोतवाली थाने के सामने का है, जहां कोर्ट में पेशी देने आए व्यक्ति के ऊपर अज्ञात युवकों के द्वारा चाकू से वार किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी मोटरसाइकिल में सवार थे और उसने भारी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था। शराब के नशे में ही आरोपी ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं? तभी तो कोतवाली थाने के सामने ही घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है या शराब के नशे में युवक ने चाकूबाजी की। इस बात का खुलासा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल कोतवाली थाना प्रभारी SN सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो गई है और बहुत ही जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। कोतवाली के पास में बीच सड़क का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति जो है कोर्ट में आया हुआ था और कोर्ट से बाहर निकल के जा रहा था, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको जो धारदार हथियार से उस पर चोट आई है, जिसको मुलाजा करा के उस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। जिसने सर चाकू से हमला किया है उसके बारे में कुछ पहचान है? उसकी पहचान हो गई है। आरोपी की पता तलाश चल रही है, बहुत जल्द गिरफ्त में होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बीजेपी नेता हेमचंद यादव के जन्म दिवस पर नमो फाउंडेशन के द्वारा बढ़ते ठंड को देखते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमचंद यादव के जन्मदिन पर समाज सेवा की दिशा में कार्य करते हुए नमो फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बढ़ती ठंड को देखते हुए नमो फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में असहाय व जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, जिसे लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कपड़ा पाकर काफी उत्साहित नजर आए। संस्था के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर संस्था के प्रमुख लोगों ने इसे पुनीत कार्य बताया और कहा कि संस्था के द्वारा लगातार सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं।
यह भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। फाउंडेशन के तत्वाधान में माननीय श्री हेमचंद यादव जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नमो ग्रुप फाउंडेशन ने एक छोटा सा सहकार्य किया है। गरीब को कपड़े वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया तथा ये ज़रूरतमंदों को अपने इच्छा के अनुसार जो है वितरण किया गया है, जिसमें हमारे पंचमुखी मंदिर के महाराज का पूर्ण सहयोग रहा और सभी पदाधिकारियों ने अपना विशेष सहयोग दिया। श्री राम नमो ग्रुप फाउंडेशन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा हमारे शहर के लोगों के मत को प्रभाव देता है। आज हेमचंद यादव जी के जयंती, माननीय हमारे हेमचंद यादव जी के जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो लोगों जिनको सहायता की ज़रूरत थी उनके लिए हमने कपड़ा वितरण किया गया है। गर्म कपड़े जो उनके निजी कार्य में काम आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे पंचमुखी मंदिर के महाराज जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है हर चीज़ से। और हमारे ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान एड्स से जागरूकता के लिए समानता विषय पर परिचर्चा की गई। विश्व एड्स दिवस पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के बीच एड्स जागरूकता के लिए समानता विषय को लेकर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्राओं ने हिस्सा लिया। नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया कि कार्यशाला में एड्स रोगी के प्रति समाज की मानसिकता किस तरह सुधारना है, इस पर चर्चा की गई। आज का जो कार्यक्रम है विश्व एड्स दिवस है। ये दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिवस में हम क्या है, इस साल का जो थीम है वो है समानता, यानी कि इक्वलिटी मेंटेन करना है। सोसाइटी में कैसे एक एड्स का अगर डायग्नोसिस हो जाता है एक व्यक्ति का कैसे मानसिक स्थिति हो जाती है और उसे जो सोसाइटी है उसके साथ एक अलग भेदभाव का व्यवहार करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए WHO ने इस साल ये थीम को लिया है ताकि लोगों के बीच में ये जागरूकता लेकर आए कि कैसा लोग मानसिकता कैसे सुधारना है और एक सामान्य व्यक्ति के जैसे उसको भी सारे अधिकार देना है। और कार्यशाला में बताया गया कि जब किसी एड्स मरीज की पहचान होती है तो समाज में उसके प्रति नजरिया किस तरह बदल जाता है। एड्स के मरीज को भी समाज में समानता का अधिकार है। ऐसे लोगों में किस तरह से जागरूकता लाई जाए। इस अवसर पर छात्राओं के बीच एड्स जागरूकता विषय को लेकर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें स्लोगन और कविता के माध्यम से समाज में एड्स मरीजों के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सीमा सुरक्षा बल सामरिक मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के 58वें स्थापना दिवस पर सीमांत मुख्यालय छत्तीसगढ़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईजी इंद्रराज सिंह ने सेना के जवानों और उनके परिवार वालों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही वेलफेयर के द्वारा क्या क्या सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है उसकी जानकारी दी गई। इस दौरान बीएसएफ के आईजी व वरिष्ठ जन प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। मैं 58वें बीएसएफ रेजिंग डे के उपलक्ष्य में आज 1 दिसंबर 2022 बीएसएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहेंगे। जवानों के लिए क्या यहाँ पर आज जैसे स्थापना दिवस है, क्या उनके लिए किए जा रहे हैं? आज हम स्थापना दिवस जवानों के साथ बड़े खाने तथा कुछ मनोरंजन कार्य के साथ मनाएंगे। हमने इस रेजिंग डे के दिवस पर जो बीएसएफ के रिटायर्ड जवान या अफसर्स हैं उनको भी इनवाइट किया है। उनके साथ हम इस दिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। सर, बीएसएफ लगातार वेलफेयर का भी काम करता रही ग्रामीणों को लेकर के और नक्सली समर्पण को लेकर, तो किस प्रकार का जो विगत दिनों में कितने ग्रामीणों को लाभान्वित बीएसएफ के द्वारा किया गया और क्या क्या व्यवस्था उनके द्वारा की गई है? हम जहां पर हमारी बटालियंस डिप्लॉयड हैं वहां पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स क्लब
खोले हैं, जिससे कि जो यूथ हैं वो उनको हम सामान देते हैं खेलने का, और जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिविल एक्शन के तहत सामान मुहैया कराते हैं, जिससे कि लोकल्स में बीएसएफ के प्रति बहुत सहानुभूति है और वो बीएसएफ का पूर्ण सहयोग करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समीपस्थ ग्राम मचांदुर में भिलाई महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों के हित से जुड़े विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले के सांसद आदर्श ग्राम मचांदुर में दिनांक 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक भिलाई महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन ग्राम मचांदुर के जनपद सदस्य लखन साहू, सरपंच दिलीप साहू, उप सरपंच गजेंद्र कुमार साहू, पंच प्रवीण यदु, गौठान समिति के अध्यक्ष सहित ग्रामवासी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी डॉक्टर राजश्री शर्मा और डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव के निर्देश में स्वयं सेविकाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर ग्राम भ्रमण किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के सदस्यों ने रचनात्मक पहल करते हुए आदर्श गौठान मचांदुर के लिए पैरादान अभियान चलाया गया, जिसे प्रेरित होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पैरादान किया। ग्रामीणों को एड्स के बारे में जागरूकता को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे गांव में एनएसएस कैंप, राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप लगे हैं महिला महाविद्यालय भिलाई से। 7 दिवसीय कैंप जिसमें आज पैरादान निःशुल्क पैरादान करे थे। ये गुड़िया मन है, मैं गांव के तरफ से, गौठान के तरफ से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। एक उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के योजना चलावत है हमार सरकार है। इमें गौठान में जो हमार
लवारिस गाय रही थे एती घूमत रही थे छुट्टा जानवर ओकर लिए पैरा इकट्ठा करथन। हमारे गांव के साथ साथ आज जो कैंप लगे हैं 7 दिवसीय महिला महाविद्यालय भिलाई से उमें सबो राष्ट्रीय सेवा योजना के जितना जन सदस्य है कैप्टन मैडम प्रभारी मैडम है और मैं धन्यवाद देता हूँ सेक्टर 9 महिला महाविद्यालय के प्राचार्य की। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के विश्वविद्यालय पुस्तकालय के द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ जे-गैट शेरा का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कर्नल NP दक्षिणकर के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के निर्देशक गण, प्राध्यापक गण, स्नातकोत्तर व शोध अध्ययनरत छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंजोरा स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति व मार्गदर्शक डॉक्टर NP दक्षिणकर, विश्वविद्यालय के निर्देशक शिक्षण डॉक्टर SP इंगोले, निर्देशक विस्तार शिक्षा डॉक्टर संजय शाक्य, अधिष्ठाता डॉक्टर SK तिवारी, इन्फॉर्मेटिक्स पब्लिशिंग लिमिटेड बेंगलुरु के चीफ एग्जीक्यूटिव संजय ग्रोवर सहित विश्वविद्यालय के निर्देशक गण, प्राध्यापक गण, स्नातकोत्तर एवं शोध अध्ययन छात्र छात्राएं व ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड से जुड़े सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति में किया गया अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ जे-गैट शेरा राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन के उद्देश्य के बारे में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर ने बताया कि जे-गैट शेरा करके एक प्लेटफॉर्म है और इसमें पूरे विश्व में जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है उस रिसर्च के जर्नल्स और पूरे रिसर्च आर्टिकल का डेटा इतना बड़ा डेटा है और हम देख रहे हैं कि आज के दिनों में हर दिन करीब 10,000 रिसर्च आर्टिकल्स इसमें जुड़ते हैं। तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और डॉक्टरल लेवल डिग्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो PhD के जो छात्रा होते हैं, इनको पूरे विश्व में क्या रिसर्च, उस विषय में क्या चल रहा है, ये मालूम करने के लिए इन्हें रिव्यू करना होता है। उस जो रिसर्च शोध पत्रिकाएँ होती है उनका अध्ययन करना होता है। अब पहले दिनों में ऐसा था कि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम लाइब्रेरी में हर वो जर्नल यानी हम वो मासिक निकाल कर, वो पत्रिका निकाल कर पढ़ी जाती थी, सब इसमें टाइम जाता था। परंतु जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो इसमें एक कंसोर्शियम बनाया गया है जिसके हमारी यूनिवर्सिटी भी एक मेंबर है। हमने कुछ जर्नल्स सब्सक्राइब किए, कुछ दूसरों लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, तो कुछ जर्नल्स के लिए हमारे लोगों को फ्री एक्सेस रहता है। यानी ये बच्चे अपने रूम में रहकर भी लाइब्रेरी का यूज़ जब उनके पास में वक्त हो तब वो कर सकते हैं और इस तरह के से निरंतर वो पढ़ाई में मग्न रहेंगे। और आज का जो वर्कशॉप का मूल उद्देश्य है, पुस्तकालय विभाग के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला के बारे में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार RK सुनवानी ने बताया कि हमारे यहाँ पे जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितने भी हमारे रिसर्च आर्टिकल्स है, ये एक्चुअली शेरा करके एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे जो जितने रिसर्च के आर्टिकल्स हैं ये संधारित रहते हैं। इसमें और भी थीसिस संधारित रहती है और इसमें जो शोधार्थी होता है वो शोधार्थी इसको कहीं भी बैठ के, चाहे वो घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के या कहीं बैठ के उसे एक्सेस कर सकता है। उससे उनको क्या रिसर्च में मदद मिलती है। करीब जो शेरा में करीब आज की डेट में 49,000 से लेके ऊपर उसमें इंफॉर्मेशन संधारित है। इसमें एक दिवसीय कार्यशाला के बारे में विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन दीपक चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अवेयरनेस ऑफ यूज़ ऑफ जे-गैट शेरा के पे इस पे जो है हमारे ऑल ओवर इंडिया से 250 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। कुछ ऑफलाइन जो है हमारे सेमिनार हॉल में थे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे ये कार्यशाला का आयोजन किया गया और इससे हमारे छात्र और फैकल्टी जो है लाभान्वित होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।
आज से शुरू हुए दुर्ग जिले के अग्निवीर भर्ती रैली में अजीबोगरीब वाकया सामने देखने को मिला। दरअसल भिलाई निवासी लक्ष्मण नामक युवक का फाइनल स्टेज में आकर फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद उसे बाहर निकाल दिया गया। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मामला कुछ इस तरह से है, जब लक्ष्मण ने अपना बेस्ट दिया तो उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट से उसे बाहर कर दिया गया। लक्ष्मण की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वह दौड़ लगाने के बाद बिना बताए हुए अपना बैग लेने के लिए लाइन से बाहर गया, क्योंकि बैग में उसके जरूरी दस्तावेज थे। कर्मचारियों ने उसे ग्रुप में शामिल नहीं होने दिया और बाहर का अभ्यर्थी बताकर बाहर निकाल दिया। लक्ष्मण ने वहां बने हेल्प डेस्क से लेकर हर जगह अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लक्ष्मण निराश होकर जगह जगह मदद की गुहार लगा रहा है। जब रनिंग किया तो रनिंग में 4 राउंड लगाने के बाद मैं अपने बैग को लेने गया, साइड में डॉक्यूमेंट्स थे तो उसमें से फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? आप कहाँ से आए हैं, पूरा बताएं अपना। मैं भिलाई से हूँ और मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। नाम क्या है आपका? माय नेम इज लक्ष्मण। आप इसकी शिकायत करने कहीं गए अब या वहाँ अंदर जाने की किसी से रिक्वेस्ट की, क्या बोला गया आपको? मैं रिक्वेस्ट किया, सर लोग से रिक्वेस्ट किया, फौजी सर और पुलिस लोग से, उन लोग नहीं करके मेरे को हटा दिए। यहाँ पे एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ तक आप गए या पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं। सेवा केंद्र यहाँ पे सेवा केंद्र में अभी लेके गया था ना, वो सेवा केंद्र में गए थे अभी। तो आपकी सुनवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? मुझे भर्ती चाहिए, मैं दौड़ा हूँ इतना और मेहनत किया हूँ, इसलिए। आप दौड़ में पास हो गए? हाँ। मतलब गलती यही हुई आपकी कि वहाँ बैग हाँ। और उसके बाद किसके द्वारा वहाँ मना किया गया आपको? वो भैया लोग, मतलब पुलिस लोग, फौजी लोग वहाँ पे ड्यूटी पे थे ना। सर मैं अरुण कुमार सावरकर हूँ और ये बच्चा जो है लक्ष्मण गोस्वामी मेरे पास ट्रेनिंग करता है। तो इसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं 5:30 बजे फर्स्ट ट्रूप में दौड़ा और मैं पास हुआ तो मुझे वन साइड कॉलम में निकाल दिए। तो मेरा बैग जो डॉक्यूमेंट्स वाला था उस कॉलम से थोड़ी सी दूरी पर था, तो मैं वहाँ पे लेने के लिए गया। तो जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे, जो पास हुए उनको देख रहे थे, जो फेल हुए उसे आउट कर रहे थे। तो ये जो बंदा बोल रहा है कि मैं पास हो गया था और मेरी वहाँ पे शूटिंग भी हुई है, रनिंग करते समय मुझे शूटिंग होती है। तो इसको जैसे ही वो बैग उठाने के लिए गया तो जब वापस अपना लेके अपने कॉलम में आ रहा था तो इससे वहाँ से भगा दिया। तो ये बंदे ने सबका पैर पकड़ा। मैं शिकायत केंद्र में भी गया कि ऐसी इसके साथ समस्या हुई, आप लोग शिकायत केंद्र लिखे हुई है, इस बच्चे की शिकायत सुनी है और क्या हो सकता है इसके लिए देखिए, क्योंकि पूरी साल मेहनत करके बंदा आया है, अगर वो खाली हाथ चले जाएगा तो बहुत उसके लिए दुख की बात है ना, और व्यवस्था के लिए भी प्रश्न है। तो बच्चा कहाँ तक पहुँचा था उन प्रक्रियाओं में जो यहाँ पे स्टेप्स बनाए गए? तो यहाँ पर जैसे एंट्री होती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है पहले से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद जब रनिंग ट्रैक पे लेके आए, वहाँ पे रनिंग किया उसने, और जब फिनिशिंग आती है तो उसमें जो बच्चा लास्ट टाइम जो होता है, जो फेल हो जाता है, उसको वहाँ पे रस्सा खींच दिया जाता है। जो फेल हो गया वो वन साइड हो जाता है और जो पास हो जाता है उसको वन साइड हो जाता है। तो पास वाले को क्या किया उन्होंने कि सबको एक साइड में कर दिया। तो वहाँ पर ये भी था तो, लेकिन ये दुर्भाग्यवश क्या किया, अपना बैग उठाने के लिए गया है और वो सामने वाले ने ये समझ लिया कि ये कहीं से बीच में घुस रहा है करके। तो इसने अपनी समस्या को बताई, शिकायत केंद्र में भी गया, लेकिन शिकायत वाला तो बोलता नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम की आर्थिक व्यवस्था खराब है। कर्मचारियों को 2-3 महीनों का वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर सफाई कर्मियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मचारी कुर्सी पार जोन के 14 वार्डों की सफाई व्यवस्था बंद कर वेतन के लिए गुहार लगाने भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया नगर निगम भिलाई पहुंची। सफाई कर्मियों ने मदद मांगी थी। सफाई कर्मियों ने कहा कि ब्रिजेश बिजपुरिया उनकी आवाज बनकर निगम अफसरों तक उनकी बात पहुंचाएंगे, ताकि सैलरी का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। निगम प्रशासन के खिलाफ भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया, पार्षद दया सिंह और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रशम दत्ता ने सफाई कर्मियों और कुर्सी पार जोन के आम लोगों के साथ निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि जिनकी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, उन्हें ही भुगतान करने में देरी क्यों की जा रही है। भिलाई निगम के कुर्सी पार जोन क्षेत्र के 14 वार्डों के करीब 350 लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने प्रभारी निगम आयुक्त और कलेक्टर से इस बारे में चर्चा की। इस मामले में तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तो 15 दिन का बचा है, सभी लोग का नहीं, कुछ लोग का बचा है और अभी का 2-2 महीना का बचा है।
वेतन इस महीने का तो छोड़ दीजिए आप, नवंबर का 30 तारीख को है, 2 महीने का उधर का बचा है। और इससे पहले ये PVR रमन ठेकेदार था, उससे पहले जो भी ठेकेदार अपना आया वो लोग पेमेंट अच्छे से देते थे, पिया भी अच्छे से देते थे और पिया भी सही सौ डाल देते थे, पेमेंट भी सही सौ डाल देते थे। जब से PVR रमन जी का ठेका हुआ तभी से हम लोग को ये पेमेंट में गड़बड़ी होना चालू हुआ है। 14 वार्ड के कर्मचारी हैं जिनको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला हुआ है, इनका EPF जमा नहीं हुआ है, उनका EPF जमा नहीं हुआ है। उसी बात को लेकर के ये सारे कर्मचारी मेरे पास में आए थे जय सिंह के साथ, और इनकी मांग को लेकर के आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उस संबंध में सारे अधिकारियों से बात की। जो यहाँ के लोकल अधिकारी थे वो इसकी का जवाब नहीं दे पाए और 3 महीने से पेमेंट के लिए यहाँ के लोकल अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि ठेकेदार से पेमेंट दिलवाना इनका काम है, लेकिन EPF भी जमा नहीं हुआ, इनका पेमेंट भी नहीं हुआ। शिकायत प्राप्त हुई, तत्काल उसके पेमेंट से 10-10, 15% टोटल अमाउंट की राशि में से रोक के राशि तब उसको भुगतान किया गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले भर के ट्रक ड्राइवर ने अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रक ड्राइवर एकता संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन करते हुए सारथी आंदोलन की शुरुआत की है और रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ट्रक ड्राइवर ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव के ट्रक मालिकों द्वारा अनियमित और कम वेतन देने से नाराज जिले के ट्रक ड्राइवरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए शहर में रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक मालिक द्वारा बेवजह कार्य से निकाले जाने और उसे कार्य पर किसी के द्वारा नहीं रखने को लेकर सोशल मीडिया पर उसकी फोटो डालने का भी आरोप ट्रक ड्राइवरों ने लगाया है। ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि उनका वेतन 10,000 मासिक से भी कम है। ट्रक ड्राइवरों ने अपने आंदोलन का नाम सारथी आंदोलन दिया है। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सर, हमारे ड्राइवर की सम्मान बढ़े, हम लोग आज भूखे मर रहे हैं। कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनको 10,000 रुपये महीने नहीं पड़ रहा है, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। हमको चाहिए हमारे पेमेंट, हक की लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और अब जितने भी यहाँ मोटर मालक है उनसे विनती करता हूँ कि हमारे मांगे जितनी जल्दी हो सके करे। पूरी नहीं होगी जब तक कि हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठे रहेंगे। 24 घंटा 48 घंटा हो जाए तो 1 महीना लग जाए, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल पर चले जाने से जिले भर के ट्रकों के पहिए थम गए हैं। वहीं इस आंदोलन से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव सहित अन्य परिवहन कार्य भी प्रभावित होगा। जिले के ट्रक ड्राइवरों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर ट्रक मालिकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन की शुरुआत शहर में रैली निकाल कर की है। ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।